Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will discuss about the color in coordination compound. As you know that we are studying coordination compound, and in which we are studying crystal field theory, and we are going to end today the crystal field theory by discussing the limitation of क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों आज ये लास्ट टॉपिक लगभग चल रहा है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जिसमें हम लोग कलर और लिमिटेशन दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हम लोग ने जो है कि देख लिया है। अभी और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहले आज हम लोग देखते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट attributes color, the color of coordination compound crystal field theory attribute color of the coordination compound. Okay, how? By due to the DD transition of electron in octahedral complex hedral complexes electron jump from T2G to EG orbital, and impart color in tetrahedral complexes electron jump from EG to T2G orbitals, or you can write level. You can write here orbital or level also. Okay, level.
हाइड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इलेक्ट्रॉन जो है जंप करते हैं T2G से Eg ऑर्बिटल में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी लो होती है और Eg ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि एक्साइट होकर के T2G से Eg ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन Eg से T2G में जाते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग है वो जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे थ्रू द डायग्राम देखा। तो इस तरह से डी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, अब अगर लिगेंड लगे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर तब देते हैं जब लिगेंड लगे हो। अगर लिगेंड को हम रिमूव कर दें तो वो कोई कलर नहीं शो करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड impart color in presence of ligands, while in absence of ligand ligands, they are colorless. ओके, लिगेंड है तो कलर आएगा, लिगेंड नहीं है तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल TiH2O6 3+ violet color and CuH2O4 2+ is blue in color, okay, and anhydrous copper sulfate, anhydrous CuSO4 colorless, while hydrous CuSO4, that is CuSO4.5H2O is blue color. Okay, note down this. Okay,
तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इम्पार्ट कलर इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। लिगेंड के प्रेजेंस में कलर देते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्या है, कलरलेस। ये क्या है, कलरलेस है। ओके। और जैसे यहाँ पे टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम जो है यहाँ पे वायलेट कलर्ड है। ओके। और कॉपर, टेट्रा एक्वा कॉपर क्या है, ब्लू कलर्ड है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी केवल कॉपर सल्फेट CuSO4, केवल जो है CuSO4 कलरलेस है। जबकि क्रिस्टलाइन जो कॉपर सल्फेट होता है, जो कि हाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O, वो क्या होता है, ब्लू कलर्ड होता है। ठीक है। तो बिना लिगेंड के इनका कोई कलर नहीं है। ओके। चलिए हम लोग लिमिटेशन ऑफ, अब इसके बाद नोट कर लीजिए, लिमिटेशन ऑफ हम लोग जानेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, क्या चीजें जो है क्या चीजें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता पाई, उसके बारे में लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फर्स्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कैसे पाई बॉन्ड बनता है, कॉम्प्लेक्सेस में कैसे पाई बॉन्ड बनता है, उसको ये नहीं बता पाता है कि किस तरह से पाई बॉन्ड। तो पहला यहाँ पे हो गया, इट डज नॉट कंसीडर, और it does not consider formation of pi bond in complexes. Second, it does not account for partially covalent bond nature of metal bonds. ओके। मेटल बॉन्ड का पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड नेचर का होना ये एक्सप्लेन नहीं करता है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा कि आल्सो अनेबल टू अकाउंट satisfactory for the formation of it also unable to explain that why
some ligands are strong filled, stronger than the other. Okay. Why water is a strong filled ligand than OH माइनस। तो ये तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला लिमिटेशन इज डज नॉट कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्सेस। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को ये कंसीडर नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये कोवेलेंट बॉन्ड नेचर जो मेटल का हो जाता है, जो मेटल का कोवेलेंट नेचर, मेटल बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर हो जाता है, इसके बारे में भी नहीं बताता है। इसके अलावा कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों होता है, कोई वीक फील्ड लिगेंड क्यों होता है, इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन जो है कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नहीं मिलती है कि क्यों वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है देन द OH। ओके। इसी तरह से जो हैलोजेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। लास्ट वाले जितने भी सीरीज में है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताती है। तो ये हो गए लिमिटेशंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। of coordination compound। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की देखते हैं। ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड in aqueous solution refer to degree of dissociation। refers to degree of dissociation of species involving in state of equilibrium। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो स्टेबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन की कंपाउंड की, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताती है कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो सकता है उस केस में जबकि इक्विलिब्रियम
लिगेंड और मेटल के बीच में या कॉम्प्लेक्स और लिगेंड के बीच में डेवलप हो। ठीक है। एंड इसके लिए हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं। सपोज M plus NL gives MnN. Okay. Then here will be the stability degree of dissociation constant will be MnN upon M and L power N. This is the stability constant. Okay. As the number of ligand increases, stability constant decreases. As the number of ligand, as you can see here, this is the complex. As the number of ligand increases, value of this side increases and value of this decreases. Okay, and the value of this also decreases. Means stability depend upon the stability constant. Okay. Now you can see some other equation also. Suppose we will see here the stepwise. We can write the stability constant. We can write stability constant as follows. Suppose here is one metal, one ligand. Here is Mn. Then K1 is equal to will be Mn upon concentration of M, concentration of L. Now see M L plus L Mn 2. Here will be K2 Ml 2 upon M L into L. Okay. Now next Ml2 plus L is equal to Ml3 K3 is equal to Ml3 upon Ml2 into L. Okay. Now overall what will be M n minus 1 plus L gives equilibrium sign is this. Okay. And it will be Mn. Then Kn is equal to will be what I will write above. तो यहाँ स्टेप वाइज अगर देखें, जैसे जैसे धीरे धीरे लिगेंड जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे लिगेंड जुड़ रहे हैं तो के की वैल्यू क्या है, और इसके बाद हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं तो Ml n-1 plus L equal to Ml n. Here will be
Kn is equal to ml n. Okay, then here will be ml n minus 1 into L. Now you can see here K1 into K2 into K3. Okay, K1 K overall stability first we will see here. Alternatively here M plus Nn is equal to overall stability constant. Okay, it will be M N ml n. Okay, then here will be beta n is equal to ml n upon m into L power n. Okay, this is the overall stability constant. Overall stability constant. Okay, then you can see here K1 into K2 into K3 and so on. Kn इक्वल टू बीटा n. तो ये हमारी होती है स्टेबिलिटी. ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे, जिसमें हम कार्बोनिल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप का बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे. लास्ट टॉपिक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.